Hi, I am Mohammad Zishan Ayub and you are watching BollywoodHangama.com. We did our last interview with Zishan much before Raees was released, and it was still in the making. And now we have this Zishan back with us, and after the success of Raees, and his performance has been appreciated. Pleasure having you back, Zishan. Thank you Farid. And substantial role. Are you happy with the response to your performance? Yeah, definitely. If you get this kind of response. Public ने सज्जा कर दिया आपके सामने. नहीं सजदा तो नहीं, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया. और आप मतलब 2 साल मेहनत करी थी, उसके बाद जब ऐसा रिस्पॉन्स आता है तो जाहिर बहुत खुशी होती है. राइट. इनफैक्ट मुझे याद है आपने मुझसे बोला था कि दैट शाहरुख खान रईस में 20-21 साल का लौंडा लग रहा है दिल्ली का. एंड वंस आई सॉ द फिल्म, सो आई रियलाइज दैट आप में और उनमें जो है उम्र में डिफरेंस लगता नहीं है बिल्कुल, कहीं ना कहीं. So how do you react to something like this, that the amount of physical I think hard work that he has done in terms of just looking that part, especially the opening sequence जो उनका होता है. No, I think बहुत ज़्यादा important है because ये मेहनत करना हम लोगों को वैसे बाहर से लगता है कि it's very easy just to make body, but I think आपको maintain करना अपने आप को 50 की एज में if you are looking 21-22 तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है. और वो कर पाए और इतना सक्सेसफुली कर पाए कि मुझे कई बार लगता था कि यार आई एम लुकिंग ओल्डर देन हिम नाउ. तो वो एक मतलब बहुत खूबसूरत बात है शाहरुख सर की, और वो उनकी मेहनत के बारे में सबको पता ही है. मतलब मैं तो क्या बोलूँ उस पर. राइट. आई रेड अ फ्यू रिव्यूज एंड पीपल आर आल्सो ऑफ द ओपिनियन दैट Zishan is extremely talented and maybe we could have had a few more elements from him. Do you agree with that in terms of like say some sequences that are entirely focused on Zishan or something like that? Do you think from that perspective? Obviously, कहीं ना कहीं you miss something like this because मेरी कई बार बात भी होती है कि मतलब not only with Raees but generally कि now I think it's time कि सिर्फ lines को character बनाना या इंसान बनाना, now I think that stage is over, should be over. मतलब थोड़ा for you. हाँ, उसमें मतलब थोड़ी बोरियत होने लगी है अब कि बस लाइन लिख दी गई है पर उसको आपको अब इंसान बनाना है. बिकॉज उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा नहीं गया, उसकी बैक स्टोरी के बारे में या उसकी डेप्थ के बारे में कि वो कहाँ ग्राउंडेड है. सो कहीं ना कहीं नाउ आई वांट के इफ आई गेट अ कैरेक्टर, परफेक्ट कैरेक्टर एंड आई कैन ऐड मोर डायमेंशंस टू इट एंड न्यूअर मैनरिज्म, न्यू अप्रोच टू द सीन एंड कैरेक्टर. सो आई थिंक आई डेफिनेटली मिस दैट. Yeah, because last time around when you met All Is Well, I think उसी टाइम पर रिलीज हुई थी, and I think maybe पिक्चर उस तरीके से नहीं चली, but मैंने आपको उस वक्त बताया था, I think you were hilarious in that, and you stood out just in terms of the character, and you were one of the most memorable characters as far as that thing is concerned. So I think people would want more from you in those terms. Yeah, I think it should be the case. मतलब obviously as an actor, I would want my audience to expect more फ्रॉम मी. तो अभी उसकी कोशिश चल रही है. ऑल इज वेल थी, फैंटम थी, मतलब चाहे उस तरह कमर्शियली बहुत ज़्यादा नहीं चली हैं दोनों फिल्म्स, बट हाँ आई थिंक इट वाज काइंड ऑफ अ डिफरेंट कैरेक्टर. मतलब समित का भी जो कैरेक्टर था फैंटम में वैसा ही मैंने नहीं किया, चीमा का कैरेक्टर उसमें. तो आई थिंक और अच्छी खुशी की बात यह है, जैसे आपने भी तारीफ़ करी, आपको पसंद आया कि आप कुछ नया ट्राई करते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और ऑडियंस अगर उसको भी एक्सेप्ट कर ले तो इससे ज़्यादा खुशी की बात किसी एक्टर के लिए हो नहीं सकती. Definitely, because you know what people have always felt about your performances is, be it Ranjana, be it say Tanu Ed's Manu Returns. So Tanu Ed's Manu Returns, it had many characters, but still जो आपका जो character था, I think उसमें it was something that will always stay in people's minds. इवन जो क्लाइमैक्स में जिस तरीके का आपका जो होता है, फिर जिस तरीके का आप लूथ बन जाते हैं, जैसे कि नॉर्थ की लैंग्वेज में कहेंगे कि आप चिपक जाते हैं एकदम बिल्कुल कि आप हिल नहीं रहे. एंड वो जो एक बेशर्मी है और जो बेहयाई है, बेहिसी है, आई थिंक दैट वाज आउटस्टैंडिंग. सो समवेयर कहीं ना कहीं लोगों के जहन में वही चीज़ बसी हुई कि यार ये आदमी जो है, ये एक्टर जो है, इसकी सलाहियत बहुत ज़्यादा है, जो कि हम मतलब हम और देखना चाहेंगे उस चीज़ को. हाँ, मतलब ये तो खुशी की बात है. और मतलब वही है, खासतौर पे से आपने उस कैरेक्टर का जिक्र किया था, तनु इट्स मनु रिटर्न्स का, तो ये सलाहियत आई थिंक वहीं से आती है कि एक तो वो लाइफ को ऑब्जर्वेशन, और हमारा वही पूरे टाइम बात हो रही थी कि चिंटू एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि अच्छा आदमी तो नहीं है. मतलब उसके अंदर बहुत प्रॉब्लम्स हैं, चेप है, लड़कीबाज है, और मतलब बिल्कुल टिपिकल MCP मेंटालिटी जो होती है कहीं ना कहीं वो भी है. बट स्टिल आप उसकी लाइकेबिलिटी ख़त्म नहीं कर सकते
फॉर्म को देखते हुए फिल्म बिल्कुल, की, बिल्कुल। तो वो एक जैसा काफी मुश्किल टास्क था। तो हम लोग मतलब हिमांशु, आनंद सर, मैं, हम तीनों का मेन कंसर्न ये चल रहा था कि इसकी लाइकेबिलिटी खत्म ना हो, और वो आई थिंक मिला है, तो मतलब अच्छा ही है। डेफिनेटली।